खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा चने के झाड़ पर चढ़ाए जाने के बाद पिछले कुछ अरसे से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेव भारत के खिलाफ आग उगल रहे थे और हमारे देश से पंगा लेने में उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। अब खबर यह आ रही है कि जस्टिन ट्रूडेव का अपने देश में हालत जो है वो बहुत ही बुरा हो चुका है। कनाडा में उनके खिलाफ जो गुस्सा है वो काफ़ी बढ़ गया है। जस्टिन ट्रूडेव पिछले कई वर्षों से कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में राज कर रहे हैं, लेकिन उनके शासनकाल में कनाडा का हाल बहुत बुरा हुआ है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम और आतंकवाद जैसी घटनाएं बढ़ रही है और इलीगल इमिग्रेशन भी हो रहा है। कनाडा वासियों का कहना है कि जब हमारे देश में पहले से ही इतनी सारी समस्या हैं, तो जस्टिन ट्रूडेव जो है वो इलीगल इमिग्रेशन को क्यों नहीं रोक रहे हैं और कनाडा वासियों की समस्याओं का समाधान करने के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। एक खबर आई है कि कनाडा जस्टिन ट्रूडेव की अपनी पार्टी के सांसदों ने उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन जस्टिन ट्रूडेव ने गद्दी से चिपके रहने का संकेत देते हुए कहा है कि वो अपने कार्यकाल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और गद्दी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, राजनेता चाहे इंडिया के हो या कनाडा के हो, वो स्वभाव से लालची होते हैं। अगर उन्हें पद पर रहने में कोई फ़ायदा मिलता है, पैसा मिलता है या कोई अन्य तरीके का फ़ायदा होता है, तो वो कभी भी स्वेच्छा से पद छोड़ना नहीं चाहते। यही बात ट्रूडेव साहब के साथ हो रहा है। कनाडा जो है कभी एक अच्छा देश हुआ करता था, लेकिन ट्रूडेव साहब के नेतृत्व में यह कई बुरी खबरों की वजह से हमेशा न्यूज़ में बना रहता है और आने वाला समय जो है कनाडा के लिए बहुत ख़राब होने वाला है। अमेरिका के आने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात करते हैं और उन्होंने कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की भी बात की है, जिसका ट्रूडेव साहब ने विरोध किया है। मुझे जहाँ तक लगता है आने वाला समय ट्रूडेव साहब के लिए बहुत बुरा होने वाला है। या तो उनकी गद्दी जाएगी या उनके ऊपर कीचड़ उछाले जाएंगे और बड़े ही बेआबरू होकर, बड़े ही बेइज्जत होकर वो अपनी गद्दी छोड़ेंगे। बस कुछ समय का इंतज़ार कीजिए।